नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच बारिश की वजह से हो तो नहीं पाया पूरा, लेकिन उस मैच में ये जरूर समझ में आ गया कि T20 सीरीज इंडिया इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब आप पिछले मैच का परफॉर्मेंस अगर उठाकर देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया बैटिंग तो ठीक ठाक कर लेगी। अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में कौन कौन बेहतर हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से है, प्लस फ्री गिव अवे भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अब सवाल मेरा पहला ये है कि इंडिया हर्षित राणा को खिला रही है नंबर 8 पर बैटिंग के लिए। तो दोस्तों, मुझे इतना बता दो कि अगर इंडिया ये सोच के चल रही है कि 8 नंबर तक हमें बल्लेबाजी चाहिए, तो ऊपर के जो 6 बल्लेबाज हैं क्या वो झक मारने के लिए खेल रहे हैं? क्या 20 ओवर भी इंडिया बिना विकेट गवाए, मतलब बिना 8 विकेट गवाए नहीं खेल सकती है क्या? और अगर इतनी बुरी स्थिति है तो फिर हर्षित राणा ही क्या कर लेंगे? मतलब जब ऊपर के 7 मेन प्लेयर कुछ नहीं कर पाएंगे तो हर्षित राणा क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इससे बेहतर है कि क्या इंडिया को अर्शदीप सिंह को खिला लेना चाहिए या नहीं, ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ एक ऐसा प्लेयर जिसने आपको वर्ल्ड कप जिता दिया, उसको आप टीम में तक रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही है या गलत, इसके बारे में आपसे जानना है। अब फ्री गिव अवे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस छोटे से चैनल फैंटेसी टैलेंट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो हमारी फाइनल टीम है और जो हमारा फाइनल अपडेट है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर लास्ट मैच की भी मैंने आपको 6-7 टीम्स दे दी थी, ऐसा ही इस मैच में भी करूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रखो, फ्री है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है ना, वहां हमने पिन किया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में यह मैच होगा, जो कि अच्छी खासी बड़ी बाउंड्रीज रखता है। 18 मैचेस में से 11 बार यहां पर चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और यहां पर जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 160-170 के आसपास का है। अगर आप आखिरी कुछ मैचेस उठाकर देखेंगे ना, लास्ट के 4 मैचेस आपके सामने हैं, 137, 186, 159 और 157 ही यहां पर बन पाया है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना बहुत बड़ा स्कोर आपको शायद देखने ना मिले। और जब बड़ा स्कोर देखने नहीं मिलता तब क्या होगा? तब बॉलर्स आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस बनते हैं, जब ऑलराउंडर आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस बनकर आते हैं। क्योंकि अगर स्कोर बन ही रहा है 150, 160, तो एक प्लेयर कितना ही बड़ा स्कोर करके आपको देगा। इस मैच को हटा दूं क्योंकि ओपोनेंट जिम्बाब्वे है। बाकी मैचेस में अगर आप देखोगे, जैसे पाकिस्तान सामने थी, इंडिया ने 159 बनाया था, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया जी, पाकिस्तान ने 159 बनाया था, इंडिया ने 160 बनाया, जिसमें विराट कोहली का 82 था और शान मसूद का 52 था। अब यहाँ पे एंडी बेलबरी ने 62 किया, डेविड मलान ने 35 का स्कोर किया था, और यहाँ पे 38, यहाँ 52, यहाँ 35, एक ये 61 का स्कोर था। एकमात्र मैच जिसमें विराट कोहली ने 82 बनाया था। इसको अगर हटा दे तो बाकी किसी भी मैच में जो बैटर है ना, जो बल्लेबाज है, वो कैप्टनसी की प्राइम चॉइस नहीं बन रहा है। क्योंकि 50 रन से ज्यादा बेहतर होगा कोई ऐसा बॉलर जो आपको 3 विकेट निकाल कर दे जाए। और 3 विकेट मतलब समझ रहे हो ना आप, सीधा सीधा 80 से 90 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि बोनस भी काउंट कर रहा हूं उसमें, प्लम्ब के और थोड़े बहुत डॉट बॉल्स के, तो कुल मिलाकर 80 से 90 पॉइंट बैठेंगे सीधा सीधा। अब स्कोर करने वाला प्लेयर नंबर 4, यहां पे ओपनर, यहां पे नंबर 3, यहां पे नंबर 4, कंसिस्टेंसी नहीं है। सेकंड इनिंग में नंबर 4, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 7। तो सेकंड इनिंग में आप ये कह सकते हो कि 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस को जीता है। अब यहां पर विकेट किसने निकाले? एक मिलीजुली भगत सी है कि भैया स्पिनर को भी विकेट मिले हैं और फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिले हैं। नॉर्मली जब हम ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, तो हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स अच्छा कर जाते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्राउंड रहा है जहां पर स्पिनर्स ने भी विकेट निकाले, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है
और जब बड़ा ग्राउंड होता है तो उसको क्लियर करना उतना आसान रहता नहीं है, इसलिए स्पिनर्स को भी विकेट मिलते हैं। अब ऐसे में ना यहाँ पे कुलदीप, वरुण, अक्षर ये भी आपके काम आ जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पावर प्ले की स्थिति क्या है? पावर प्ले की स्थिति इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि हम करते भी है, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। ट्रेडिंग जो है ना वहां पे आपको फायदा मिल जाता है, इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि कितने रन तक बन जाते हैं। 40, 46, 32 और 59, 2 मैचेस बड़े गए और 2 मैचेस छोटे गए हैं। तो अगर स्थिति स्टार्टिंग से गड़बड़ सी नजर आ रही है तो 32-30 के आसपास, 40 भी नहीं बन रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट है तब जाकर कहीं 45 का स्कोर पार हुआ है। ये तो आपको स्टार्टिंग के 1 ओवर के बाद में ही समझ में आ जाएगा। सेकंड अगर इनिंग में अगर देखें तो 50, 37, 30, 28 सेकंड इनिंग में भी स्थिति गड़बड़ाई है, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर आप पावर प्ले के विकेट देखोगे 3, 3, 3, 3, क्योंकि नई गेंद के साथ में जब विकेट आए हैं तो जो पारी है वो हल्की स्लो हुई है, और स्लो होने की वजह से ही हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर मैचेस में मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है सेकंड इनिंग के अंदर। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, आपको काम आएगी जब आप टीम बनाएंगे तो। ठीक है, सेकंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया है। फर्स्ट इनिंग में हालांकि पावर प्ले में विकेट्स हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कंसिस्टेंसी उतनी बेहतर नहीं रही है, तो एक एक विकेट पावर प्ले में पहली इनिंग से आया। मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं गया, मिडिल ओवर्स इतने अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में मिडिल ओवर्स अच्छे रहे और पावर प्ले उतना अच्छा नहीं गया है बैटिंग टीम का। ठीक है, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक कि बॉलर्स को रख लेने में फायदा है, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी अगर पावर प्ले में 3 विकेट आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई एक बॉलर तो पावर प्ले में ही 2 विकेट मार के दे रहा है। और फर्स्ट इनिंग में तो लगभग 6 से 7 विकेट गए, तो वहां भी चांसेस है कि एक बॉलर आपको 3 विकेट तक निकाल कर दे जाएगा, और अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो 1 विकेट 25 रन कर दे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। अब हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। अब पिछला मैच हुआ चूंकि नहीं है तो ये पुराना मैच आपके सामने है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। लेकिन लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि जो ये मैचेस है ये इंडिया में खेले गए थे, तो इंडिया वाले मैच आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जैसे अर्शदीप को विकेट मिला था, अक्षर पटेल ने बढ़िया किया था, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस टीम से ट्रेविस हेड ने बढ़िया किया था, बाकी खिलाड़ी है नहीं। ट्रेविस हेड ने यहाँ भी स्कोर किया, इंडिया देखते ही ट्रेविस हेड के बल्ले से रन आना शुरू हो जाते हैं। मार्श का 37 था और स्टोइनिस को 2 विकेट मिल गए थे, कुलदीप को 2 मिले, अर्शदीप को 3, और शर्मा जी चूंकि अभी इस टीम में नहीं है तो ये देखने का विचार ही नहीं बनता है। अब संभावित 11 ऑस्ट्रेलिया की क्या रहेगी, जिसमें हेड और मार्श ओपन करेंगे, नंबर 3 पे इंग्लिश, नंबर 4 पे स्टोइनिस या डेविड। वैसे मेरे हिसाब से टिम डेविड ही नंबर 4 आपको मिलेंगे, स्टोइनिस आपको नंबर 5 पर मिलेंगे। मिचेल और जॉश फिलिपे, और यहाँ तक इनके पास में बल्लेबाजी है। वैसे तो जेवियर भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं इनको अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर अगर बल्लेबाज देखोगे तो 7 नंबर तक इनके पास में बल्लेबाजी है, जिसमें जॉश हेजलवुड लगभग पावर प्ले में 2 से लेकर 3 ओवर की गेंदबाजी निपटा देंगे, और हेजलवुड ही वो बॉलर है जो इनके 4 ओवर पूरे करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ना इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको बॉलिंग ऑप्शन दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास मौजूद है। कभी कभार मार्च भी कर लेते हैं, लेकिन मैं स्टोइनिस तक ही काउंट करके चल रहा हूँ। अब जिसमें ना हेजलवुड के तो आप 4 ओवर पूरे देख लोगे। अब बचे कितने ओवर? 16 ओवर। 16 ओवर में नेथन एलिस भी ऑलमोस्ट 4 ओवर पूरे डाल जाएंगे, तो 8 ओवर आपके खत्म हो गए। 12 ओवर में जो मैट कुनमैन, जेवियर, मिचेल ऑन और मार्कस स्टोइनिस की गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी। तो ये है लगभग, या तो ये चारों 3-3 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं, या फिर किसी एक को 4 की, बाकियों की 2-2 ओवर आपको देखने मिल जाएंगे। इस मैदान पे ट्रेविस ने पहले 31, मार्श ने पहले 13 और स्टोइनिस ने 4 रन बनाए हुए हैं, और जॉश हेजलवुड ने एक पारी में 4 रन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या करना है। अब वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पर वो मैच हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से डिस्कस करें तो वो हम ज़रा तय कर लेते हैं। चूंकि हमने यहाँ देखा है कि नई गेंद के साथ तो मुश्किल तो हुई है, विकेट तो आया है, तो ऊपर के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा होंगी। तो यहाँ बचना पड़ेगा हेड को, मार्श को, किससे? बुमराह से बचना पड़ेगा स्पेशली। बाकी दूसरी तरफ उतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है हर्षित राणा का। हाँ, अगर अर्शदीप खेलते तो एक अलग बात होती। अब यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ हर्षित राणा की बैटिंग आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर गए तो फिर नीचे थोड़ा सा मुश्किल होगा खड़ा रहना। ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं,
मैं आपको सीधे हम ये डिस्कस करते हैं कि कितना स्कोर मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कितनी टीमों में रख सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो इन्होंने 7 से 8 मैचेस खेले हैं उसमें इनका लगभग 11 का ही एवरेज रहा है, पर जब जब इंडिया के सामने आते हैं तो पता नहीं क्यों इनके बल्ले से स्कोर आ जाता है। तो अगर मैं उसको मान के चलूं तो लगभग 30 के आसपास का स्कोर एक्सपेक्टेड है मेरे लिए, और 6 टीम अगर मैं बना सकता हूं तो ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 टीमों में मैं इनकी जगह दूंगा। लेग स्पिन 2 बार, ऑर्थोडॉक्स 4 बार आउट कर चुकी है, अक्षर पटेल इस तरह की गेंदबाजी करते हैं और वरुण चक्रवर्ती भी इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर आते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श इनका रिकॉर्ड इंडिया के सामने अच्छा नहीं है, पर अगर आप पिछले 1 साल उठाकर देखोगे तो T20 वनडे सभी फॉर्मेट में बहुत कमाल कर रहे हैं। तो मिचेल मार्श भी आपकी ज़्यादातर टीमों में आ जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ट्रेविस हेड और मार्श को दोनों को एक साथ एक टीम में बहुत ज़्यादा मत रखना। मतलब जैसे मैंने क्या कहा कि हम 3 से 4 टीमों में रखेंगे हेड को और 3 से 4 टीमों में ही मार्श आएंगे, तो इक्का दुक्का टीम में साथ में रख लेना। पर ऐसा मत करना कि 4 टीम में अगर आप उनको रख रहे हो तो उन्हीं 4 टीमों में आप मार्श को भी रख लो, क्योंकि पावर प्ले में बहुत हाई चांसेस हैं कि ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट तो देखने मिल जाएगा, और अगर 1 विकेट आएगा तो या तो हेड या मार्श, आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2 इनिंग 2 विकेट, 39 का एवरेज है। ज़्यादातर ये सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा करते हैं। वरुण चक्रवर्ती इनके लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। नंबर 3 पर आएंगे जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश आपकी ऑलमोस्ट 6 में से 5 टीमों में आ सकते हैं। कारण एक तो विकेट कीपर है, अगर 2 कैचेस भी पकड़ते हैं तो आपको 2 कैचेस के पॉइंट मिल जाएंगे, प्लस अगर 15 से 20 भी बनाते हैं, जो कि इनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि 174 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं, 10 गेंदें भी खेलते हैं तो लगभग 18 रन 17 रन आपको देंगे। 18-17 रन, 1 से 2 कैच, मतलब ड्रीम टीम में जगह बन जाती है। इसलिए जॉश इंग्लिश आपकी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे, और अक्षर पटेल इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं। अक्षर पटेल अकेले इनके लिए मुसीबत बनेंगे। मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग करेंगे प्लस बैटिंग करेंगे, पर इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अक्षर पटेल को मार्कस स्टोइनिस को राइट आर्म मीडियम ने परेशान किया है। 6 बार ये आउट हो चुके हैं अपनी पिछली 72 गेंदों में 16 के एवरेज के साथ में। अक्षर पटेल इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि 15 गेंदों में मात्र 7 रन बनाने दिए। तो मार्कस स्टोइनिस को अगर आप रख रहे हो ज़्यादा टीमों में तो थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा छोड़ सकते हो। मैं जाऊँगा टिम डेविड की तरफ। टिम डेविड ने हाल ही में शतक भी लगाया है, लगातार 50 भी लगाए हैं। नंबर 4 पर बैटिंग करने आ जाते हैं, चाहे टीम पहले बैटिंग करे या सेकंड, इनसे आपको फायदा होगा। बस इनको दिक्कत आएगी जब कोई लेग स्पिनर इनके सामने फंस जाए, या फिर चाइना मैन कुलदीप यादव। अक्षर पटेल ने इनको भी 2 बार आउट किया है। अक्षर पटेल ने लगभग सभी खिलाड़ियों को 1-1 2-2 बार आउट किया। मतलब जो अक्षर पटेल है ना, वो हमारे वाइस कैप्टनसी की सूची में आ चुके हैं, क्योंकि अगर टीम कोलैप्स करती है, जो कि हाई चांसेस है कि कर सकती है, और यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 25-30 का स्कोर ही बहुत होगा, तो अगर ये 20-25 कर दें, 1 या 2 विकेट निकाल दें, तो वाइस कैप्टन बल्कि कैप्टन तक की भी चॉइस बन सकते हैं अक्षर पटेल। पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 50-100 है, और टिम डेविड मेरी ज़्यादा टीमों में रहेंगे। ठीक है, मिचेल ऑन को मैंने भी इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मिचेल ऑन तक बहुत कुछ ज़्यादा खास होगा। हाँ, पर एक चीज़ है कि अगर 160-170 का स्कोर हम समझ रहे हैं, वहाँ पे 15-20 का स्कोर भी बहुत हो जाने वाला है। तो जो अगर कॉलेप यहाँ पर ना आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस तरह की विकेट पर रिस्क ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर विकेट जाएंगे तभी टीम 160-170 पे रुकेगी, और 160-170 पे जब टीम रुक रही है तो ऊपर के कुछ मेन प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा और नीचे के कुछ रिस्की प्लेयर्स पर आपको आना पड़ता है। इसके बाद जोशुआ फिलिप, यहाँ अभी आप दिमाग मत लगाइए, ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया। फिर आप आइए नेथन एलिस पे। पहली इनिंग में नेथन एलिस आपके लिए अच्छी चॉइस है, ध्यान रखना, क्योंकि जब ये पहली इनिंग में गेंदबाजी करने आते हैं तो वेरिएशन यूज करते हैं, और वेरिएशन में बल्लेबाज स्कोर करने में विकेट फेंकता है। इसलिए नेथन एलिस के आप रिकॉर्ड देखोगे तो पहली इनिंग में अच्छा है। सेकेंड इनिंग में, क्योंकि सभी बल्लेबाजों को पता है कि ये बंदा वेरिएशन डालता है, हर दूसरी गेंद या तीसरी गेंद एक वेरिएशन होती है, तो सेकंड इनिंग में स्कोर के हिसाब से परफॉर्मेंस चलता है। वहाँ अगर टीम को पता है कि 150 बनाने, तो वो इन पर रिस्क लेता ही नहीं है। लेकिन पहली इनिंग में क्या है कि रिस्क लेना है, रन बनाने हैं, तो वहाँ चांसेस विकेट के बढ़ जाते हैं। इसीलिए पहली इनिंग में ही इनको ज़्यादातर विकेट मिलते भी हैं। इसके बाद है मैट कॉनमैन स्पिन को मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया ठीक खेल जाएगी, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, हालांकि मिडिल ओवर्स में विकेट आने हैं। जॉश हेजलवुड, दोस्तों हेजलवुड का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि रिस्क ले सकते हो तो छोड़ दीजिएगा। कारण 2 है।
एक तो ये कि पावर प्ले में ही 2 से 3 ओवर खत्म कर रहे हैं। अगर अच्छी गेंदबाजी हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर बेकार गेंदबाजी मतलब बेकार से मतलब विकेट नहीं आ रहे हैं तो 3 ओवर पावर प्ले में खत्म, मतलब आपके आधे चांसेस खत्म अच्छे विकेट्स के, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनका T20 का रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है जितना इनका वनडे और टेस्ट का है, इसीलिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 17 में 18 विकेट इनके पास में मौजूद है। और जेवियर बटलेट 11 इनिंग 15 विकेट इनके पास में मौजूद है पहले बॉलिंग करते हुए। ये न्यूट्रल है, कभी कभार बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कभार बहुत खराब कर जाएंगे। अब आते हैं इंडिया की तरफ। शर्मा जी, शुभमन, सूर्यकुमार, तिलक, संजू, शिवम, अक्षर, कुलदीप, हर्षित, वरुण और जसप्रीत बुमराह टीम के पास मौजूद हैं। टीम ने हर्षित को खिलाया है 8वें नंबर की बैटिंग के लिए। वैसे अक्षर पटेल तक इंडिया के पास में प्रॉपर बल्लेबाजी है जो कर लेते हैं। आज का हमारे फ्री गिवअवे का वो सवाल जो कि लास्ट मैच में भी था, एक बार फिर से उसी को रिपीट करते हैं कि अभिषेक शर्मा आपको कितने फैंटेसी पॉइंट्स देने वाले हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। और एक बात और, कुछ रूल्स है, आपको वीडियो को शेयर मारना पड़ेगा। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा, और वीडियो को लाइक करना है। ये 2 काम आपको करने, प्लस आप कमेंट कर ही दोगे जो आप कर ही दीजिएगा। ठीक है, शुभमन गिल है, सूर्यकुमार, तिलक, संजू, शिवम और अक्षर पटेल आपको मिलते हैं। अब सबसे पहले इस मैदान पे सूर्यकुमार यादव पहले खेल चुके हैं, उन्होंने 76 बनाया था। अक्षर पटेल ने 2 रन बनाए थे। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला था, बुमराह को 3 विकेट मिले थे। अब यहाँ पे ना अभिषेक शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इनका काम है बल्ला चलाना, 200 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना। लास्ट मैच में भी ऑलमोस्ट 11 गेंद में 17 कर लिए थे, 14वीं गेंद पे आउट हो गए थे, 19 रन बनाए थे। तो वो स्ट्राइक रेट तो मेंटेन नहीं रहा, लेकिन हाँ बैट जरूर चला रहे हैं, और बैट चलाने में हमेशा रिस्क रहेगा, पर हाँ इनको छोड़ नहीं रहे। अभिषेक शर्मा हमारी टीम में है, कुछ टीमों में वाइस कैप्टन रहेंगे, फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, और ये टीम में है, हाल फिलहाल में है। इसके बाद है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अच्छा खेला लास्ट मैच के अंदर, 29 का एवरेज किया, 350 100 रहा, पर अगर बाउंसी विकेट है तो वहाँ दिक्कतें आएंगी शुभमन गिल को। जॉश हेजलवुड जो कि थोड़ा परेशान कर सकते हैं, 2 इनिंग में ये 50 कर चुके हैं। सेकंड इनिंग में लेग स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, और मैट कुनमैन तो इनको परेशान कर सकते हैं, मैट कुनमैन। इसके बाद है सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव ने भी फाइनली स्कोर कर दिया, मतलब मुझे दोनों से उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब चूंकि पैट कमिंस अगर होते ना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शुभमन गिल के भी आउट होने के चांसेस हाई थे और सूर्यकुमार के भी, पर पैट कमिंस नहीं है तो उतना फायदा इंडिया को मिल भी रहा है। यहाँ पे ना सूर्यकुमार यादव आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वहाँ पिछले मैच की स्टार्टिंग हुई थी, 2-3 गेंदें बिल्कुल झपी नहीं, लगातार सन्न सन्न निकाल दी, तीसरी या चौथी गेंद पे छक्का मार दिया था इन्होंने, पर स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किलों भरा था। तो अगर विकेट आएगा तो स्टार्टिंग की 4-5 गेंदों में आ जाएगा, नहीं तो फिर बाद में तो खैर स्कोर कर ही जाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए 350 हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने फंसते हैं। जॉश हेजलवुड इस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इसके बाद है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा दोस्तों टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानता हूं मैं इनको, तो तिलक वर्मा मेरी टीमों में रहेंगे। अब चाहे अच्छा करें बेकार करें, लेकिन ये मेरी टीम में ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद संजू सैमसन। विकेट कीपिंग में आपको इतनी ज़्यादा चॉइस की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन इस विकेट को ध्यान में रखते हुए मैं इनको लगभग 2 से 3 टीमों में ट्राई करूंगा, 2 से 3 टीमों में। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ऊपर से विकेट आ सकते हैं, इसी वजह से पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करने का विचार करूंगा। 250 3 शतक लगा चुके हैं जब टीम ने पहले बैटिंग की है। शिवम दुबे बॉलिंग करेंगे प्लस बैटिंग करेंगे, पर शिवम दुबे मेरी ज़्यादा टीमों में नहीं है, 1 से 2 टीम मैक्सिमम, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 टीम्स। इसके बाद है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को तो हम वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि अगर जिससे कि चांसेस हाई हैं इस ग्राउंड के हिसाब से, अगर टीम कोलैप्स करती है तो इनको प्रमोशन मिल सकता है, ऊपर बैटिंग करने आ सकते हो। जब ऊपर बैटिंग करने आएंगे 20-25 आराम से है, और 1 से 2 विकेट के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस बल्लेबाज भी ऐसे हैं जो दिक्कत लेते हैं इनको, इसीलिए ये वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है। रिस्क लेकर कैप्टन भी बना सकते हो कम से कम एक टीम में। इसके बाद है कुलदीप। इस मैच में विकेट आएंगे, ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 1 तो लेंगे ही लेंगे, तो 1 विकेट का चांस है। और हर्षित राणा भी मेरी प्राइम चॉइस में नहीं है, 3 इनिंग 5 विकेट इनके पास हैं। वरुण चक्रवर्ती का कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 तक गाड़ी जा सकती है। बुमराह की भी वही स्थिति है कि मिनिमम 1 विकेट तो निकालने ही वाले हैं, अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो गाड़ी 2 तक चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। भाई मिचेल मार्श, अभिषेक, टिम डेविड मेरे प्राइम में है, तिलक, ट्रेविस इंग्लिश ये मेरे रिस्की में शामिल है। ठीक है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, और एक अक्षर पटेल को भी। अब क्या कहता है मेरा टीम कॉम्बिनेशन, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने अक्षर और बुमराह को रखा, एलिस और हेजलवुड है।
टिम डेविड, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार, इंग्लिश, अभिषेक और तिलक वर्मा है। अब जो बदलाव अगर हम बात करें, क्या क्या बदलाव संभव है? बदलाव में तो यही चीज़ संभव है कि आप ओपनर में से एक को छोड़ के यहाँ ट्राई कर लो, एक एक्स्ट्रा बॉलर या ऑलराउंडर, ये आप एक चीज़ बढ़ा सकते हो। यहाँ सूर्य कुमार, अभिषेक और तिलक, सूर्य कुमार ऑब्लिक शुभमन गिल, इनमें से एक ले सकते हो। वैसे तो लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो ही गए थे, तो इन दोनों में से भी किसी एक को ट्राई किया जा सकता है। बॉलिंग में पहले बॉलिंग में एलिस, सेकंड बॉलिंग में एलिस आउट, ठीक है। हैजलवुड ऑलमोस्ट ट्राई किया जा सकता है, लेकिन अगर रिस्क, क्योंकि और कोई बेहतर बॉलर नज़र भी नहीं आ रहा है, इसलिए हैजलवुड मजबूरी सी है। अक्षर, बुमराह, वरुण, कुलदीप, ये ऑप्शन हमारे पास में है। वरुण, कुलदीप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एकाधिक चेंजेस बनेगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।